प्रणाम। नमो हिमालय जी। आप सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। कैसे हैं आप सब? चलो, सुबह हो गई है, उठ जाएंगे, बैठो अपने मैट पर और शुरू करेंगे अभ्यास। आज का भी अभ्यास हेल्थ को लेके है कि किस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा करें, तो उसके ऊपर कैंप है। सरल आसन होंगे जो सब कर सकें, घर में सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बड़े आराम से आपने तैयार हो जाना है और बड़े धीरे धीरे इसका अभ्यास करेगा, धीरे धीरे ट्रेनिंग करिएगा। आ जाओ सभी अपने मैट पर, मन बनाओ थोड़ा योगा अभ्यास का। योगा करने से आप हेल्दी होंगे। ये आप 4-5 दिन थोड़ा सा ट्रेनिंग करो, आपको पता चल जाएगा। शरीर को तैयार करो, बैठे नहीं रहना है, सोना नहीं है। सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी भी सोए हुए हैं। फिर शरीर धीरे धीरे वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उठ जाएंगे, उठ के बैठो, मैट पे तैयारी करो। और सुबह सुबह कुछ खा भी लेना चाहिए। जैसे 6 बजे उठे तो थोड़ा सा कुछ लाइट स्नैक्स ले लिया, जिससे पेट खाली ना रहे। पूरी रात भर खाली रहता है, अभी अभ्यास करना है तो थोड़ा सा कुछ ले लिया। और फिर अब अभ्यास करने के फिर आधा घंटा या 1 घंटे बाद कुछ हल्का सा और ले लिया। तो ऐसे फिर एसिड फॉर्म नहीं होगा, आपको जो गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम है वो सब नहीं होगी। तो आज के अभ्यास में भी हम सरल आसन लेंगे, इजी आसन लेंगे। हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है? चलिए, आप सब जुड़ो जब तक। और कैसे हैं सभी? कैसा है सबका स्वास्थ्य? स्वजना जी प्रणाम, राधा जी प्रणाम, मीनल जी प्रणाम। तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए? हाँ या ना? इट्स रेनिंग। सोनी रस्तोगी जी, कहाँ पे बारिश होगी? दक्षिण भारत, बेंगलोर में इस समय तो अच्छा प्रकाश है। सूर्यदेव अच्छी तरह बाहर खिल के निकले हैं बाहर। बड़ा अच्छा सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। रोशनी जी लिख रहे हैं नमो हिमालय फ्रॉम मॉरिशियस। मॉरिशियस वालों को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए शुरू करेंगे, ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तैयार हैं? तो अभ्यास हमारा इजी आसन से शुरू होगा। सरल आसन हम लेंगे। सबसे पहले आप आ जाओ वज्रासन में। वज्रासन से धीरे धीरे करके करना। वज्रासन से मलासन, मलासन से वज्रासन। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे। आ जाओ। अच्छी सांसें ले लो पहले, अच्छा वार्म अप हो जाए पहले, वो भी बड़ा जरूरी है। वार्म अप वगैरह आपने खत्म कर लेना है अपना। थोड़ा सा अपना थाइस के ऊपर हल्का सा इस तरह से हिट कर लेना। थाइस को, काफ मसल्स को हल्का हल्का हिट कर लिया। हाथों को बांध लो, ऊपर की तरफ खींच लिया, नीचे ले आओ। फिर से कर लो इसी प्रकार। हाथों को बांध लिया, ऊपर खींच लो, फिर नीचे ले आए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। जिनको घुटनों में दर्द है, आपने थोड़ा रुक जाना है, आप मत करिएगा इसको। बाकी सभी आप देखो घुटनों में है ऐसे। अब यहां से पीछे की तरफ जाना है इस तरह, ठीक है? ये बैठे आप मलासन में, और मलासन में नीचे हाथ लगाने हैं ऐसे। ये 3 2 1 हाथ निकाल देने हैं। फिर लेके आना है नीचे घुटनों को, बैठ जाना है वज्रासन में, ठीक है? इसको हम 5 बार रिपीट करेंगे। 1 1 2 3। फिर वापस वज्रासन। 2, आओ पीछे, उठाओ, लगाओ हाथ। 1 2 3। 3, उठाओ ऊपर, लिफ्ट करो, लगाओ हाथ। 1 2 3। आओ नीचे। 4, अच्छी सांस ली। और
1 2 3 5। अंतिम बार है ये। लगाया पीछे, लगाओ, सांस अच्छी ली, आ जाओ नीचे। अच्छा सांस लो, दोनों नाक खुले हुए हों। तो ये हो गया हमारा पहला अभ्यास वज्रासन से मलासन। अब दूसरे अभ्यास में जाएंगे। दूसरा अभ्यास देखो वो है सावित्री आसन का। तो दोनों घुटनों पे आना है, इस प्रकार से घुटनों पे रहे, हाथों को ऊपर उठाओ इस प्रकार से और ऊपर देखो, बस यहां पे बने रहना है। बड़े धीरे 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 हाथ नीचे लेके आए, बहुत आराम से सांस लेनी है, बैलेंस बनाए रखना है। फिर से करेंगे जी, 3 2 1। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाओ, रोक लो अपने हाथों को यहां पर, सांस ठहराव देना है, रोकनी है सांस यहां पर। आ जाओ धीरे धीरे धीरे, दोनों हाथ नीचे, ठहराव दिया। जिनको बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन की शिकायत है, आपके लिए बड़ा अच्छा आसन है ये, करके देखो। धीरे धीरे हाथ ऊपर, ऊपर देखो, बड़े आराम से हाथों को नीचे ले आओ। 3 काउंट हुए, 1 सेट है, बैठो इसमें। इस आसन का नाम है सावित्री आसन। करेंगे इसको फिर से। सांस लेते रहो, अच्छी तरह से करना। उठो, आगे घुटनों पर, बहुत धीरे धीरे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाओ, फिर ऊपर देखो, बहुत धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आओ, ठहराव दिया, फिर ऊपर उठाओ, ठहराव लिया यहां पर, बड़े आराम से दोनों हाथ नीचे, उठाओ हाथों को ऊपर, ठहराव दिया, बड़े आराम से हाथ नीचे। ये दूसरी बार हो गया। तो 2 सेट पूरे हुए। बैठो आराम से, चाहे तो वज्रासन में बैठे या फिर सुखासन में बैठे। 2 आसन पूरे हुए, तीसरे आसन पर चलेंगे। तीसरा आसन हमने बैठ के करना है। इस तरह बैठ जाओ, दोनों पांव आगे की तरफ, यहां से सीधा रखना है शरीर को। अच्छी सांस लो, खींचो अपने सीधे पांव को पहले आगे, इस तरह से पकड़ा अंगूठा और बड़े आराम से ऊपर की तरफ लगा दो, इस तरह से। यह है हमारा एक पाद अंगुष्ठासन। एक पांव को पकड़ के उसको ऊपर की तरफ लगा दिया आपने, ठहराव देना है यहां पर। बहुत धीरे धीरे इसको नीचे लेके आए, दूसरे पांव को पीछे खींचा, इस तरह से पकड़ा अपने अंगूठे को, सांस अच्छी ली। 3 2 1, उठाओ ऊपर, ऊपर की तरफ ले लिया और ठहराव दिया यहां पर। 3 2 1, 3 2 1। जितना लंबा होल्ड करोगे उतना अच्छा है। छोड़ दो नीचे से, फिर से लेके आओ सीधे पांव को पीछे, पकड़ो इसका अंगूठा, खोलो ऊपर, बस ऐसे लगा के रखो। 5 4 3 2 और 1। आ जाओ नीचे। फिर से पीछे खींचेंगे लेफ्ट लेग को, पकड़ो अंगूठा इसका, ले जाओ ऊपर,
3 2 1 और नीचे। बड़े आराम से, आराम आराम से करते जाओ। ऊपर लेके आए, रुको यहाँ पर, ठहराव दो। 5 4 3 2 1 और नीचे ले आए। चलो पीछे फिर दूसरा लो, ऊपर कर लो, ठहराव दो। 5 4 3 2 1 और फिर बड़े आराम से नीचे लेके आए। दोनों पांव पीछे खींचो। लिया अपने अंगूठों को हाथ में और फिर ऊपर की तरफ खींच लिया। ये बस इसको बनाए रखा, होल्ड करके रखना है अभी यहां पे। 5 4 3 2 और 1। आगे आराम से नीचे, पीठ सीधी रखनी है, सांस अच्छी लेते रहे। फिर से खींचो, दोनों पांव को पीछे की तरफ लेके आओ, पकड़ो अपने अंगूठों को और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है। बैलेंस बनाओ पहले, तभी आसन आराम से हो जाता है। तो बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस आपने गेन करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। ज्वाइन करके रख दिया ऐसे, दोनों पांव सीधे होने चाहिए। 5 4 3 2 और 1। बड़े आराम से नीचे ले आओ, धीरे धीरे नीचे आ गए, पीठ सीधी रखी, सांस अच्छी ली। 3 आसन पूरे हुए। आगे देखो, अभी सीधे रखो इस तरह से पांव, अच्छी तरह से नीचे हिट करना है काफ मसल को, खूब अच्छा। इस तरह से आपने आराम देना है। करो इसको लगभग 10 से 15 सेकंड लगातार। अपने काफ मसल्स को अच्छी तरह मैट पर ऐसे हिट करो। फिर एक पांव को पीछे लेके अपनी छाती की तरफ, 1 2 3 और फिर लगाओ छाती के साथ ऐसे। करो इसका अभ्यास अब। 1 2 और 3। करो, बदलो। 1 2 3। चलो, 1 2 3। तो छाती के साथ लगा रहे हो। अब बाहर की तरफ ध्यान से देखना। देखो, 1 2 3। बाहर की तरफ खोलना है। 1 2 और 3। फिर से करो, पकड़ो। 1 2 3। आ जाओ। 1 2 और 3। दोनों पांव साथ में, पांव दोनों साथ में रखें और घुमाओ इनको। 1 2 3। पीछे की तरफ 1 2 3। आगे पीछे 1 2 और 3। रुक गए। फिर से अपनी काफ मसल्स को अच्छी तरह से नीचे लगाओ, सांस लेते रहना है। और चलिए, दोनों पांव साथ में रखे हैं, पीठ को सीधा रखा, एक पांव को पीछे खींचो। अब उसको बांधो ऐसे, बस इस तरह से आपने अपने आसन को बनाना है। तो हाथ बंधने चाहिए पीछे। आगे देखो, इतना हो जाता है तो ठीक, नहीं तो यहां से बस इस तरह भी आप रखोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो धीरे धीरे ही आएगा, एकदम से नहीं पकड़ में आता है हाथ। फिर से बदलो, जाइए, पकड़े अपने हाथ को और आगे देखते रहो। फाउंडेशन अगर अच्छी है तो बाद में जो आसन आप करोगे वो बड़े अच्छे होंगे। इसलिए ये अभ्यास आपने बड़ा मन लगा के और बड़ी अच्छी तरह करना है। चलो, बांधो हाथ को, आगे देखो। और
सांस ले सकते हैं, अभी इनहेल एक्सहेल दोनों कर सकते हैं। सांस लेते रहो बड़े आराम से। छोड़ो हाथ को, दूसरा पांव पीछे खींचो, बांधो इसे, सीधा रखो। ठहराव दिया है यहां पे, तो ये आसन भी पूरा किया आपने। ये मरीचि आसन आपका हो गया। दोनों पांव सीधे रखने हैं, पीठ सीधी रखी, पांव को पीछे फोल्ड किया और ऐसे इस प्रकार से अधोमुख में आ गए। अच्छी तरह से आपने स्ट्रेच करना है। सर दोनों हाथों के बीच में दे दो, दोनों पांव पीछे खोल के रखो। बड़ा अच्छा ओपनिंग आपको अनुभव होगा, शरीर की ओपनिंग अनुभव होगी। स्ट्रेस अगेन, फिर से वही, स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, एंग्जाइटी हो, आप ऐसे रखो। देखो थोड़ी देर में आपको कितना अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है। अच्छा नीचे प्रेशर दिया, फिर धीरे धीरे चल के आ जाओ और सीधे खड़े हो जाओ। लो सांस लो, यहां तक अभ्यास हो गया। थोड़ा सा यहीं पर वॉक करो, मैट पर ही ठहराव दो, सांस लेते रहो, इनहेल एक्सहेल करते रहे। अगला अभ्यास स्टैंडिंग पोजीशन का है, खड़े होके करना है हमने। सरल अभ्यास होगा, सभी कर पाएंगे। ठीक है जी, रेडी हैं? एक पाद आसन, तो इसमें क्या करना है, एक पांव पर बैलेंस बनाना है और दूसरा पांव पीछे हवा में उठा लेना है। ठीक है, हवाई जहाज की तरह। चलो उठाओ, ये उठाया पांव को पीछे की तरफ ऐसे, बस। और हाथों को दोनों को खोल देना है इस तरह से, खोल के रखा, बने रहे। 5 4 3 2 और 1, आराम से नीचे आए, ठहराव दिया, शांत होके सांस भी लेते रहे। दूसरे पांव की बारी हो जाना चाहिए। उठाया दूसरा पांव ऊपर हवा में, सीधा रखने की कोशिश करो। फिर दोनों हाथ बनाओ इस तरह से, फ्लाइंग ईगल, उड़ती हुई चील, और फिर धीरे धीरे नीचे। सांस अच्छी ली, अच्छा इनहेल एक्सहेल किया, सांस लो, फिर से सीधे पांव को ऊपर उठाना है। पर ये बात याद रखनी है आपने कि प्रैक्टिस से जस्ट बिफोर आपने कुछ खाना नहीं है, फिर प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है। आपने कम से कम आधा घंटे का गैप जरूर देना है। चलिए उठाओ राइट लेग को, उठाया राइट लेग को ऊपर हवा में, और फिर दोनों हाथ साइड में। मतलब चाय वगैरह भी नहीं पीनी है आपने। प्रैक्टिस करने से पहले आपने बिल्कुल खाली पेट रखना है, आधे घंटे का गैप देना है कम से कम भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस करते करते चाय बिस्किट खा रहे हो, उससे प्रैक्टिस ठीक नहीं होती है फिर। चलो जी, उठाओ दूसरा पांव, 3 2 1, उठाया, धीरे धीरे करके लो, अपने भगवान का नाम उठाओ ऊपर, बैलेंस करो। आराम से करने वाला काम है, इसमें दौड़ नहीं करनी है और बात भी नहीं करनी है, बस ठहराव रखा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ी सी ट्रेनिंग करोगे तो हो जाएगा, और हो जाना चाहिए। अब इतने साल हो गए आप सबको प्रैक्टिस करते करते, तो हो जाएगी। बस सांस लेते रहो, वही मैट पर हल्का हल्का चल लिए। तो ये हो गया आपका एक पाद आसन। इसी में एक और आसन है, वो करेंगे, पर पहले इसको हम थोड़ा और अच्छी तरह करें। मन बनाओ। नीचे के शरीर के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है, मजबूत भी बनाएगा, और जिनको फैट कम करना है, वेट कम करना है नीचे के शरीर पर, उनके लिए भी बड़ा अच्छा आसन है। चलो रखो इस तरह से पाँव को,
उठाओ पांव को ऊपर, आपने बिल्कुल सीरियस होकर ट्रेनिंग करनी है। जितना आप सीरियस होकर ट्रेनिंग करेंगे उतना आप टेंशन में जाएंगे। आपने बिल्कुल खुश रहना है जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। एकदम सीरियस हो गए तो शरीर जो है टेंस्ड हो जाता है, तो सीरियस नहीं होना है, ठीक है। चलो दूसरा पांव उठाएंगे, 3 2 1, लो पीछे, धीरे 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 ऊपर हवा में सीधा कर देना है और हाथ नीचे सीधे, दोनों हाथ दाएं बाएं, बैलेंस बना के रखा अच्छी तरह से। 3 2 1, बस इतना बहुत हुआ। ये हो गया आपका एक पादासन। सांस लो अच्छी। अगला अभ्यास हम करेंगे अब पार्श्व कोणासन, साइड एंगल पोज करेंगे, उसकी तैयारी करो। तैयारी तो क्या वहीं पे रहना है मैट पर, आपने यहीं पर मैट पे बने रहो, बस यहीं से शुरू करेंगे। खोलो पांव को, दोनों को पांव खोल लिए। थोड़ा सा इनको पहले स्ट्रेच कर लो, इनको थोड़ा सा हम मोबिलाइज कर लेंगे, थोड़ा इनको एनर्जी देते हैं। तो क्या करेंगे, राइट साइड बैठना है, फिर लेफ्ट साइड, धीरे धीरे बैठना, खींच नहीं जाए आपके थाइज, आपके हैमस्ट्रिंग, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, ये बहुत आराम आराम से दोनों तरफ। ये जब इंटेंस ट्रेनिंग में जाना होगा तब हम और अभ्यास को बढ़ाएंगे। अभी धीरे धीरे देखो, खींचते जाओ ऐसे, 1 और 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2। सांस लेके खड़े हो गए। जो रह गए हैं, आपसे नहीं हो रहा है तो करना नहीं है, ज्यादा पुश भी नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा ऐसे इस प्रकार से। 1 2 कर लो आराम से। 1 2, 1, नीचे बैठे ऊपर उठ गए, 1 2, 1 2। चलिए रेडी हैं। दाएं पांव को देखो, दाईं तरफ घुमा दो। किया हुआ आपने आसन, बड़े आराम से करना है इसको। घुटने से कमर तक एक लाइन हो जाए तो उतना दबा देना है। फिर हाथ रखा पांव के साथ, फिर उठाओ दूसरा हाथ ऊपर आकाश की तरफ, सीधा होना चाहिए ये हाथ, बस यहीं पर बनाए रखा। बहुत आराम से हाथ नीचे, दूसरी तरफ जाएंगे अभी हम। यही अभ्यास दूसरी तरफ, सांस लेके उठाएंगे हाथ को ऊपर और फिर ऊपर की तरफ देखो, बस ऐसे बने रहे। 5 4 3 2 1। आओ जी, सांस लेके बढ़ो दूसरी तरफ। रखा हाथ पांव के साथ में, उठाओ ऊपर, उठा के ऊपर देखा। 5 4 3 2 1। आ जाओ दाएं बाएं, लगाओ हाथ पांव के साथ, उठाओ ऊपर। 5 4 3 2 और 1। आगे नीचे, बड़े आराम से फिर आपने वज्रासन में बैठ जाना है। अच्छी सांसें ली, खूब अच्छा प्रेशर दो काफ मसल्स पे। पांव खड़े रहे, प्रेशर बनता है तो अच्छा आपने काफ मसल्स को दबाना है। यहां पर काफ मसल के ऊपर प्रेशर रखो। यही आसन फिर से दोहराएंगे हम। चलिए आ जाओ, दोनों पांव खोल दिए, बनाओ पोजीशन बनाओ। दायां हाथ राइट हैंड राइट साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड जाएगा।
बनाओ एंगल, रखा हाथ और दूसरा हाथ सर के ऊपर। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर और अभ्यास बढ़ा दिया। जो हाथ सर के ऊपर था, अब वो सर के कान के ऊपर लेके आना है। ठहराव, 5 4 3 2 और 1। बदलो, आ जाओ। चलो जी, 5 4 3 2 और 1, 0। आ जाओ फिर से, इसी को रिपीट करना है। सांस अच्छी लो, थकान नहीं होनी चाहिए। अच्छे टाइम पे सोए हैं तो फिर शरीर में ऊर्जा रहती है। सोए होंगे अगर 2 बजे तो फिर थकान हो जाएगी। रुको यहाँ पर, 5 4 3 2 1। आओ जी, बढ़ो दूसरी तरफ। लो, हाथ ऊपर उठाया, लेके आए। 5 4 3 2 1, 0। आ गए। सांस लेके धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस ली। अच्छा, गहरा सांस लेके दोनों पांव जोड़ लेने हैं। रुक जाना है यहाँ पर, कुछ सेकंड रुके, अगले अभ्यास पे चलेंगे। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन, नीचे झुकना है। रेडी हैं? दोनों पांव साथ में रखे, आगे देखा और सांस छोड़ते हुए नीचे जाओ। बस यहां पर ठहराव लो। दोनों हाथ मैट को ऐसे छू ले, घुटने सीधे हों। यह आपका लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों हाथ मैट को ऐसे छू ले, दोनों पांव साथ में रहें, बने रहें यहां पर। 5 4 3 2 1, ऊपर लेके आ गए, ठहराव दिया, चले नीचे, पाम्स लगा दी नीचे, ठहराव दिया। 5 4 3 2 1, आ जाओ ऊपर, सांस ली आराम से, चलो नीचे, हाथ नीचे रख दिए, नीचे देखते रहे। 5 4 3 2 1, उठा लो ऊपर। बस सांस ली, यहां पर थोड़ा आराम दिया, थोड़ी सांस ली, बैठ जाएंगे। कल जो आपने अभ्यास किया पद्मासन के मूवमेंट का, फिर से उसको करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से शरीर में ऊर्जा बनती है। तो ऐसे पद्मासन ले लो पहले, जिससे हो जाता है आपने करना है। जो नहीं कर पा रहे आपने भी करना है थोड़े समय बाद। अभी शुरुआत करो, बहुत धीरे धीरे। देखो ऐसे उठाओ पद्मासन, आगे चलो। ये बहुत धीरे धीरे करने का अभ्यास है, तेजी से नहीं करना। सांस लेते रहे, आगे आए, सांस ली, सांस ली, सांस ली, सांस ली, सांस ली। बहुत आराम से हाथों को भी आराम दिया। हाथों के बल चलते हैं आप, तो हाथों को थोड़ा सा आपने आराम जरूर देना है। दोनों रिस्ट मजबूत होनी चाहिए। फिर से एक राउंड कर लो, धीरे धीरे चलो, आ जाओ, बढ़ो आगे। 2 3 4, एकदम आगे आगे। 5 6 7 8 9, और एक और बार कर लो। 10। ऐसे 3-4 राउंड कर लीजिए आप। सांस अच्छी लेते रहो। अच्छा इनहेल एक्सहेल आपका हो जाए। फिर दोनों पांव आगे निकाल दिए, दोनों पांव को ऐसे घुमाओ, आराम दो उनको। ये 1 2, ये 3, ये 4, फिर पीछे 1 2 3
4 और 5, रुक गए, आगे पीछे करो। तो आज ब्लड प्रेशर के लिए प्राणायाम ये मैंने आपको सिखाना है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। कल जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निक्स हैं, ब्लड प्रेशर में कई आसन नहीं करने हैं, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए क्या प्राणायाम है वो मैं आज सिखाऊंगा आपको। चलिए अब आगे देखो, अगला अभ्यास है वीरभद्रासन का, वॉरियर पोज का। दोनों पांव खोल दो ऐसे, एक तरफ दाईं तरफ या बाईं तरफ, ऐसे पहले ये ऐसे बनाओ, पोस्चर बनाओ ऐसे, फिर हाथ को आगे निकाल देना है इस तरह से। ये है आपका वॉरियर पोज, वीरभद्रासन। बनाओ इसको अच्छी तरह से, अच्छा मजबूत हो। अब देखिए इसमें पेट अंदर होगा तभी अच्छा लगेगा, अगर पेट भी बाहर निकले रहेगा तो फिर तो वॉरियर पोज नहीं लगेगा, फिर वॉरियर पोज लगेगा। फिर ये चेंज करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। तो वॉरियर पोज का मतलब होता है कि योद्धा का पोज। तो योद्धा लगना चाहिए, डरा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं अब पूरे दिन क्या करना है मैंने। अच्छी शक्ति हो चेहरे पर, सांस लेते रहे और फिर चेंज करो, बदलो, उठाओ हाथ को, बनाओ जान जरा चेहरे पर, अच्छी तरह से, अच्छा ठहराव हो आसन में, उस तरह से बना के रखा। चलो जी चेंज करेंगे। दिया प्रेशर थाई पर, उठाया राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट हैंड को पीछे, बना के रखो इसे। बस यहाँ पूरा हुआ, दोनों पांव खोल के रखे, अच्छी सांस ली। होमवर्क ले लो स्प्लिट का, देखो कोशिश करो कितना पांव खोल सकते हो, जितना पांव खोल सकते हैं खोलने की कोशिश करो। सांस लेते रहे, पूरा खुल जाता है तो नीचे बैठ जाना है ऐसे। सांस लेते रहे, और इससे थाइस पर खिंचाव पड़ता है, तो इसलिए धीरे धीरे करना है, पहले दिन नहीं पूरा खोल देना। बैलेंस बना के रखा। ये भी एक अच्छा अभ्यास है नीचे के शरीर का वेट कम करने के लिए या फिर उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। पांव जोड़ लिए बदकोण आसन में, दोनों पांव साथ करो, आगे की तरफ झुकने का अभ्यास करना है। हम करेंगे 10 बार। 1 2 3, अब 2 ठहरा, 4 आओ, 5 आओ, 1 और लंबा ठहराओ, आओ, आओ, आइए। चौथा काउंट है, और लंबा होल्ड करना है। यहां पर जितना लंबा हो सका होल्ड किया, उतना ही लाभ होता है आपको। जब आप होल्ड करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा हो जाता है। 5वां काउंट है, बढ़ो, सांस छोड़ी, आगे बढ़े, सर लगा दिया नीचे मैट के साथ, बस ठहराव दो, यहाँ पर रुके रहे, अपने पाँव की उंगलियां देखते रहो बेशक। 5 4 3 2 1, बड़े धीरे 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 सर ऊपर उठाना है आपने, बड़े आराम से सांस लेनी है। ठीक है, ये हो गया।
अब एक आसन जो मैंने कल आपसे उसके लिए भी कहा था कि वेरिकोस वेन जिनको हो जाती है तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस करनी है। वेरिकोस वेन के लिए देखो, पहले तो लेट जाना है, दोनों नाक खुले हो, अच्छी तरह से दोनों नाक खोल लीजिए। अब दोनों पांव को ऊपर की तरफ ऐसे खींच लीजिए, ऐसे ठहराव दे दो। फिर दोनों नाक खुले होने चाहिए यहां पर जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं। अब बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते जाना है और सांस लेते रहना है। ये आपके वेरिकोस वेन के लिए बहुत बहुत लाभदायक आसन है। पेन, प्रेशर इमीडिएट आपको उससे रिलीज करेगा, टेंशन से। तो आपने इस तरह से अभ्यास करना है। ये वेरिकोस वेन के लिए हो गया। अगर मानो ऐसे खड़ा नहीं रख सकते तो दीवार के साथ लगा दिया, उससे भी आपको बेनिफिट मिलता है। उसमें एक और बेनिफिट है, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो इसको करेंगे, उसको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए आ जाओ, बैठो। अभी पहला प्राणायाम हम कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपके लिए सरल प्राणायाम। देखो क्या करना है, इसमें सांस भरनी है और ये है उद्गीत प्राणायाम। बड़े आराम से बैठना है, बहुत सरल होके बैठो। करो, 2-3 बार करके देखो, देखो कैसे आराम मिलता है आपके शरीर को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके पूरे अंगों को। शरीर का एक एक अंग शांत होता है इससे। इसका आपने खूब शांति से इसका अभ्यास करना है। यह आपको ब्लड प्रेशर में बहुत मदद करेगा। अब सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले नहीं, सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह की शिकायत ही ना बने। मन और शरीर जितना आप उसको ट्रेन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब रुक जाएंगे, बड़ा आसन करने का टाइम है। अभी तैयार करो, बड़ा आसन करेंगे। आज का बड़ा आसन है, हम करेंगे विश्वामित्र आसन, लेकिन अर्ध विश्वामित्र, आधा करेंगे। ठीक है जी, बनाओ, शरीर की स्थिति बनाओ। ये आसन वही सब करेंगे जो पिछले कुछ समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबके लिए नहीं है ये। दोनों पांव खोल लो, दोनों पांव खोल के इस तरह बैठे। पहले हम दाईं तरफ चलेंगे, फिर बाईं तरफ। ठीक है, करो जी, शुरू करेंगे। हम जा रहे हैं पहले एक तरफ, वहां से उठाया ऐसे पांव, और बस ये रखना है आपने अपने सर के साथ इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका अर्ध विश्वामित्र आसन। गिरना नहीं है, ध्यान से करो, कमांड लेके करो, ऐसे करो। बस धीरे धीरे दोनों थाइज जो है वो आपकी अच्छी सपोर्ट करे, उस तरह से आपने सांस लेनी है। टेंशन रखोगे शरीर में तो फिर होगा, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत धीरे धीरे सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, और बना के रखा। फिर इस तरह से वज्रासन में रुक गए। अच्छा सांस, अच्छा गहरा सांस लो।
शरीर एक्टिव हो आपका। इस तरह से बैठ के वज्रासन से मलासन में बैठे। चलो जरा ऐसे इस प्रकार से कुछ आगे पीछे चल लो। देखो शरीर में ऊर्जा है या शरीर सो गया है। ठीक है, फिर आपने बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ गए, अच्छी सांसें ली, पेट को अच्छी तरह से आपने इस प्रकार से दबा लेना है जिससे उसके ऊपर कोई टेंशन ना बनी रहे। बड़े आसनों के बाद पेट थोड़ा आपको स्टिफ टाइट महसूस होगा, तो इस तरह से आपने दबा लिया। हाथ रखना है पेट के ऊपर। ये अपने आसन को पूरी तरह से शांत करने का अभ्यास है। यहाँ पे रखा, पेट पे हाथ रखा, बस सांस लेते रहे। थोड़ी देर में पूरा जो टेंशन बना होता है शरीर पर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, आपको आराम मिलेगा। अब बैठ जाओ सुखासन में। ठीक है, तो ये थी आज की ट्रेनिंग, ये था आज का आपका हेल्थ कैंप। ठीक है, कैसे हैं आप सब और कैसी रही आप सब की ट्रेनिंग? कर पाए सभी आसन? या आज का जो अंतिम आसन था ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन अगर ट्रेनिंग कर रहे हो कुछ समय से तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने आपको प्राणायाम बताया आज, तो वो प्राणायाम आपने सिर्फ जिनको ब्लड प्रेशर है वही नहीं करेंगे, सभी करो। ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको हाई या लो हो सकता है, इसलिए सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए। शांत हो जाए हमारा जो रक्त प्रवाह है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे और प्रश्न उत्तरों के साथ साथ आपको मैंने कल एक रिक्वेस्ट की थी इंटरनेशनल योगा डे वॉलंटियर की, तो उसको आपने बनाए रखना है। जो रजिस्टर हो गए हैं, एक वॉलंटियर, एक टीम तैयार हो रही है। 4 तारीख को जूम पे हम सब मिलेंगे और मीटिंग होगी, हमारी बातचीत होगी कि किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें इंटरनेशनल योगा डे के लिए। तो आप सब ने जो बड़ा मन लगा के अभ्यास कर रहे हैं, आपने वहाँ भी पार्टिसिपेट करना है। इंटरनेशनल योगा डे वॉलंटियर लिखते जाओ, आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा। मैं 1-2 दिन से आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। आज शायद हो सकता है दोपहर को फिर लाइव आके भी मैं इसके लिए बात करूँ आपसे। ये मुख्य काम, बड़ा मुख्य काम होगा हम सब के लिए, क्योंकि इसका सभी जगह संदेश पहुँचे, सभी योगा करें, सुबह शाम अभ्यास करें, आनंद में रहें, क्यों परेशान होना है। तो उसके लिए ही हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कैंपेन कर रहे हैं। तो जो रजिस्टर हो गए हैं आप बस इंतज़ार करो, आपको तो जूम लिंक मिल गया होगा। और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, आप लिख दीजिए यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे वॉलंटियर, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या फिर आप ये जो नंबर है 9986121226, आप इस पर भी अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं भी वॉलंटियर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फिर लिंक मिलते रजिस्टर करना, फिर आगे हम मिलेंगे 4 तारीख को शाम के समय। हमारी मीटिंग है रात्रि को, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जो हिंदी भाषा में है उनके लिए अलग समय है और जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उनके लिए अलग टाइमिंग है। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। तैयार हैं अपने प्रश्नों के साथ? ये अडोरेबल लिखते हैं, इनका नाम है अडोरेबल। वांट टू मेक माई लो बॉडी फ्लेक्सिबल एंड लाइट। उसके लिए आपको सूर्य नमस्कार डेली ट्रेनिंग करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार की अगर आप डेली ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका लो बॉडी 100% फ्लेक्सिबल होगा। तो उसका अभ्यास करो, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। प्रियंका चौहान जी लिखती हैं, गुरुजी मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई घरेलू उपाय बताएं। सर्वाइकल के इशू हो तो आपको बहुत धीरे धीरे अभ्यास करना होता है। अभी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे हाथों को इस तरह ले जाना और ऐसे खिंचाव देना, इस तरह से। ये धीरे धीरे करना होगा आपको अपना प्रेशर देखते हुए। फिर
सर को ऐसे नीचे की तरफ ये, या फिर इस तरफ ये, बहुत धीरे धीरे आपको गर्दन का घुमाव देना, बहुत धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रेशर ले लेते हैं सर्वाइकल का, जो आपको पेन पड़ रहा है या जो खिंचाव पड़ रहा है उसका प्रेशर लेना शुरू करते हैं, आपको मदद हो जाएगी। तो ये अच्छा रहता है कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठ के आप इसको सीखें। मैंने आपको बता दिया है कि इसका उपाय है, ठीक है। कभी हम करेंगे, इसका भी कैंप करेंगे, तब मैं आपको इसको डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरह से इसका अभ्यास होता है। सविता जी लिखती हैं, गुरुजी मुझे सांस कब लेनी है कब छोड़नी है पता नहीं लगता। ये क्या बात कही आपने। आसनों में हर आसन का अपना एक नियम है, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। तो जब हम आसन सीख रहे होते हैं यहाँ पर, आपने बड़ा ध्यान देना है कि उस समय सांस ली जा रही है या छोड़ी जा रही है। जैसे भुजंगासन है, तो भुजंगासन जब ऊपर उठा रहे हैं हम तो सांस ले रहे हैं, जब छोड़ रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। हाथ ऊपर उठाए, हस्त उत्तान आसन कर रहे हैं तो हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो सांस हम इनहेल कर रहे हैं, जब हाथ नीचे लेके आ रहे हैं तो सांस हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बस सरल चीजें हैं, ठीक है। उषा मूर्ति जी लिखती हैं, हाउ टू स्ट्रेंथन माई लेग्स। पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए योगिनी जी आपको एक तो मलासन, और फिर जैसे आपने लास्ट में थोड़ा चले, वो बहुत अच्छा अभ्यास है पाँव को मजबूत बनाने के लिए। हमने लास्ट में आपने देखा होगा, हम वहाँ से चल के आए, तो उस तरह से नीचे बैठ के चलना, वो करना आपको बहुत लाभ देगा। उत्कट आसन करो, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। उत्कट आसन में कई वेरिएशन है, उनकी ट्रेनिंग करो, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। रिहाब लिखती हैं, हाउ डू वी गेट ऑफ ब्लड प्रेशर मेडिसिन। जी देखो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आप एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर ला सकते हैं। तो आपने क्या करना है रिहाब जी, आज मैंने आपको उद्गीत प्राणायाम सिखाया। सुबह उठते ही पहले मोबाइल वगैरह सब टाइम वगैरह कुछ नहीं देखना, उससे क्या एंग्जाइटी बिल्ड होती है, टेंशन बिल्ड होती है, कुछ नहीं देखना है। चुपचाप बैठ जाना है और उद्गीत प्राणायाम करना है, कुछ नहीं करना है, खाओ पियो कुछ भी नहीं, बस बैठ के उद्गीत प्राणायाम करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है। वो नहीं तो टेंशन में सुबह से काम शुरू करते हैं, और टेंशन में काम शुरू करेंगे, रात तक टेंशन रहती है। आप सोचो कैसे हम ठीक होंगे फिर। इसलिए सुबह ही बॉडी को आपने बिल्कुल एकदम फिट कर देना है, एकदम उसको अलर्ट कर देना है, तो वो आपको मदद मिलती है आपके उद्गीत प्राणायाम से। तो उद्गीत प्राणायाम आपने करना है। रीना जी लिखती हैं, आफ्टर डूइंग 21 days ऑफ वेट लॉस आई एम मच मोर फ्लेक्सिबल देन बिफोर। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अभ्यास करती रहो जी, फ्लेक्सिबल भी हो, शक्तिशाली भी हो, लाइफ को एक वॉरियर की तरह फेस करो, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है, वही योगी है। और अजीत जी लिख रहे हैं, गुरुजी यू आर द वन क्लियरली टेलिंग अबाउट ब्रीदिंग व्हाइल डूइंग। हाँ, इसको हम और ध्यान से कर लेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो आसन करना है उसमें सांस की कुछ प्रक्रिया है, थोड़ा और ध्यान से कर लेंगे। कल की जो ट्रेनिंग होगी, या अगर आज शाम को कैंप हुआ तो उसमें मैं आपको और थोड़ा आराम से बता दूंगा क्या सांस लेनी है, क्या सांस छोड़नी है। जया जी लिखती हैं, इनकी एडी में बहुत दर्द रहता है। तो एडी में दर्द होना कई तरह के कारण होते हैं। या होता है कई बार बोन का इशू हो गया, मसल का इशू हो गया, कई बार आपको यूरिक एसिड की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चिंता तो है नहीं, चिंता तो आपने करनी नहीं है। एक बार डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। आप एक बार चेक कराओगे, आपका ऑर्थोपेडिक चेक कर ले, एक बार देख ले भाई क्या समस्या है, उसके बाद फिर हम उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। नहीं तो ना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाती है, पता नहीं चलेगा हमें क्या चीज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से अडोरेबल जी का प्रश्न है, कैन योगा हेल्प मी टू मेक माई बॉडी टोन 100%। आपकी बॉडी को टोन भी करेगा, स्ट्रांग भी करेगा, और एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। तो आप करो योगा, दिल लगा के करो। आयुष राजपूत लिखते हैं, गुरुजी सावित्री आसन में मुझे चक्कर
आते हैं। इससे पता चलता है कि आपको आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आगे पीछे हो रहा है। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्दन को पीछे रखोगे तो जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन की तरफ जाना शुरू होता है। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ब्लैकआउट होना शुरू होगा। ऐसा लगे जैसे चक्कर आ रहे हैं या फिर सब कुछ धुंधला धुंधला हो गया है। आपने गर्दन नीचे नहीं लगानी, सीधे रखनी है, ऐसे देखते रहना है। सावित्री, हाथ ऊपर उठा लिया और आगे देखते रहना है। फिर बहुत धीरे धीरे ऐसे करते करते ट्रेन करना है। तो ये धीरे धीरे करने वाली ट्रेनिंग हो जाएगी। हाँ, घबराना नहीं है, पर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। मालती इंदौरिया जी का है। बोलती हैं, आई एम दिवा इंदौरिया, क्या पद्मासन में बैठकर भोजन खा सकते हैं? नहीं, पद्मासन में बैठ के भोजन नहीं खाना है। हर जगह तपस्या नहीं करनी है, कई जगह आराम भी करना है। उसके लिए सुखासन है। किसने पूछा ये? दिव्या ने। दिव्या इंदौरिया, आपने दिवा, तो आपने बैठकर सुखासन में खाना खाना है। ठीक है, कई बार आराम भी करना है। पूरे दिन नहीं मेहनत करते रहना। जब सोते हैं तो ऐसे नहीं कि सोए हैं तो वज्रासन में सोए हुए हैं। ठीक है, सोना है तो आराम से सोना है, खाना है तो आराम से खाना है, खेलना है तो आराम से खेलना है। और जब अभ्यास कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिल लगा के प्रैक्टिस करनी है। और जब पढ़ाई कर रहे हैं तो दिल लगा के पढ़ाई करनी है। जब जो काम करना है तब वही काम करना है, तब आप जीवन में विजयी होंगे, सक्सेस होंगे। ठीक है दिवा इंदौरिया जी। पिंकी कौर जी का प्रश्न है, पूछते हैं स्नोरिंग के लिए बताएं। स्नोरिंग के लिए नाक पकड़ लेना चाहिए जो स्नोरिंग कर रहा है। स्नोरिंग के लिए रात को सोने से पहले आपने बहुत पहले ही अपना ये मोबाइल सब छोड़ देना, टेंशन नहीं लेके सोना है। और दूसरा, आपने सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। बैठ जाना है और भ्रामरी प्राणायाम का बड़ा अच्छा अभ्यास करना है। कम से कम भी 10 मिनट तक आपको भ्रामरी करनी चाहिए। इससे क्या होता है, टेंशन जो है, अनकॉन्शियस जो टेंशन जो सर पे इकट्ठी हो जाती है, प्रेशर जो इकट्ठा हो जाता है, वो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। दूसरा, हमारे जो नोस्ट्रिल है, इसका जो काम करने का जो तरीका है, वो जब मैनिपुलेट हो जाए, गलत हो जाए, तो भी स्नोरिंग की आदत बन जाती है। तो हमें उसको ठीक करना है। भ्रामरी प्राणायाम आपको मदद करेगी और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से भी मदद मिलेगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई ठीक नहीं हो पा रहे, तो फिर हमें इंटेंस कपालभाति में जाना होगा, जो हम कॉन्शियसली फिर इसके ऊपर काम करते हैं। कपालभाति एक बहुत अच्छा अभ्यास है। दीपाली जी का भी प्रश्न है, स्नोरिंग के लिए बताया, तो मैंने अभी अभी बताया। सोने से पहले भ्रामरी प्राणायाम करो। उससे भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर आपने 15 मिनट सुबह सुबह उठने के बाद कपालभाति करनी है। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। फरहाद पूछते हैं, व्हाट डू यू से इफ आई फील डिजी बिकॉज आई हैव वर्टिगो? तो देखो, उसके लिए भी आपको धीरे धीरे ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो गिडीनेस है या आपको जो ब्लैकआउट हो जाता है, वर्टिगो के कारण भी होता है। तो आप उसके लिए भी आपने धीरे धीरे, याद रखिएगा फरहाद, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। आपको इंटेंस चले जाओगे, फास्ट चले जाओगे, तो फिर वहां पर हमें इंजरी हो जाती है या फिर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। ध्यान से करो। योगा स्पीड का काम नहीं है। स्पीड जहां पे चाहिए वहां पे हमें स्पीड चाहिए। गाड़ी चलाते हो आप, जब 30 की स्पीड है तो 30 चलाओ, 100 की स्पीड है तो 100 चलाओ। ऐसे ही योगिक आसन है। जो आसन आपने धीरे करने हैं, थेरेपेटिक रूप में करने हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए करने हैं, तो धीरे करने हैं। जैसे आज हमने सारी ट्रेनिंग की, लगभग 90% हमारी ट्रेनिंग धीरे है। बस कुछ आसन है जो थोड़ा हमने तेजी से किए, अदरवाइज सारे आसन धीरे करने वाले थे। ऐसे ही आपने करना है। ठीक है बंधुओं, अब एक दो प्रश्न और ले लेते हैं और फिर कहानी सुना के आज का समापन होगा। ये प्रश्न है नी पेन के लिए। रूपा पाठक जी पूछती हैं, नी पेन के लिए कौन सा आसन अवॉइड करना है गुरुजी? सारे आसन जो आपके घुटनों पर प्रेशर दें, जैसे आपके लिए उत्कट आसन, जैसे आपके लिए मलासन, संचालित मलासन, वज्रासन, ये सारे आसन घुटनों पर प्रेशर देते हैं। इन सारे आसनों को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। स्पेशली उनके लिए है जिनको नी पेन की शिकायत है। नी पेन में आपने वो आसन नहीं करने जिससे नी पर प्रेशर आता है। ठीक है, अपना ध्यान रखें। और जी
दीपाली जी का प्रश्न है, नमो हिमालय, आई एम गेनिंग वेट बट डोंट सी मोर फैट देन बिफोर, कुड इट बी मसल मास? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप बॉडी मास जो BMI जो है जैसे चेक करते हैं, एक बार जाके जब भी समय लगे एक बार जाके चेक करा के आओ। कहीं वाटर का वेट ना हो, मास का वेट ना हो, फैट का वेट ना हो, बोन का वेट ना हो, पूरी तरह चेक करना चाहिए, तभी हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि करना क्या है। ये अंतिम प्रश्न है विजय अवाले जी का, गुरुजी लेग स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, हो जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे उतना अच्छा फिर आपका लेग स्प्लिट होगा। ठीक है जी, तो आपने ध्यान से अभ्यास करना है। आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं आपको याद रखना है कि आप अपने भगवान को याद रखते हुए ट्रेनिंग करो। आप अच्छे मन से, मन को शांत होने दो, मन को शांत होने दोगे तो सब कुछ ठीक होगा। फिर लेग स्प्लिट भी आप बड़ी अच्छी तरह से कर जाएंगे, शीर्षासन भी बड़ी अच्छी तरह से कर जाएंगे, वृश्चिकासन भी बड़ी अच्छी तरह से कर जाएंगे। संसार के जितने टफ आसन है सारे आप कर लेंगे जब आप शांत हो जाते हैं। तो शांत हो जाना है। ठीक है, अब ले लेते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, अच्छा एम्प्लॉय है और इसका इन एम्प्लॉय का नाम है लक्ष्मणन। तो लक्ष्मणन जी बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं, बड़ा अच्छा मन से काम करते हैं और जिस फैक्ट्री में ये काम करते हैं उस फैक्ट्री के बॉस भी इनसे बहुत खुश है, बहुत इनसे खुश है, बड़ी इनकी तारीफ करते हैं। लेकिन इनके जो सीनियर हैं वो इनसे किसी ना किसी कारण चिढ़ते रहते हैं, बड़ी जेलसी रखते हैं। अब जेलसी रखते हैं तो जब भी आएंगे कुछ ना कुछ इनको बोलते रहेंगे और कुछ ना कुछ इनको इंसल्ट करते रहेंगे। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आता है इस बात से, बहुत क्रोध आता उनको। अब क्रोध आता, अब क्या करें, उससे खुद को ही परेशानी हो रही है। एक दिन, 2 दिन, महीने बीत रहे हैं ऐसे और डेली परेशान होकर घर पहुंच रहे। घर वाले भी बड़े दुखी, भाई क्या बात हो रही है। अब बॉस को बताएं तो कैसे बताएं, क्योंकि सीनियर है, किससे क्या करें। तो एक बार जब वापस आ रहे थे अपनी फैक्ट्री से तो उन्होंने देखा एक पेड़ के पास एक योगी, एक साधु बैठा है। उन साधु जी के पास जाके बैठ के और अपनी कहानी सुना दी कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो इस साधु ने बताया कि भाई देखो उपाय तो है, पर अगर तुम कर सको तो ही इसका तुम्हें फल मिलेगा। अब लक्ष्मणन जी के पास कोई चारा था नहीं और कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, जो आप बताएंगे वैसा मैं कर दूंगा। तो इन्होंने बताया देखो ये जो खेत है, तो वहाँ पे खेत था, वो जहाँ पेड़ के पास बैठे थे खेत थे, वहाँ पर ये जो पक्षियों को डराने के लिए ऐसे बुत से बना दिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको मैं डेली भूसा भर के रखूंगा यहाँ पर, तुम फैक्ट्री जाने से पहले यहाँ आया करोगे, यहाँ पे मैंने कुछ पत्थर रखने हैं, तुम इस भूसे पर खूब पत्थर मारोगे और फिर फैक्ट्री जाओगे और आधे टाइम पे तुमने डेली ये काम करना। लक्ष्मण ने बोला इससे क्या होगा। तो उन्होंने बोला जो मैंने कहा तुम्हें करना होगा, करोगे तो ठीक है। लक्ष्मण के पास और कोई उपाय नहीं था और श्रद्धा थी इन साधु पर। तूने बोला जैसा आप बोलोगे वैसा करता हूँ। तो अगले दिन ऑफिस जाने से पहले वहाँ आया, उस साधु ने वहाँ पर बना के रखा हुआ और जो इसका सीनियर है उसका नाम लिखा हुआ है उस बुत पर। लक्ष्मण को बोला कि सोचो कि ये तुम्हारा वही एम्प्लॉय है, अब इसको दिल खोल के पत्थर मारो। तो उसने उस भूसे पे पत्थर मारना, खूब पत्थर मारे। बोला अब जाओ। तो गया, वो फैक्ट्री गया। जब वो फैक्ट्री पहुंचा और ये जो इसका सीनियर इसके ऊपर चिल्लाने लगा, लक्ष्मण जी एकदम सरप्राइज हो गए कि उनको कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा उसके ऊपर। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई कुछ बहुत अच्छी बातें बोल रहा है। तो उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अभी मुझे वापस भी जाना है, जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर पत्थर मारूंगा। और ऐसे करके उन्होंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करके 2 हफ्ते बिता दिए। अब ये जो लीडर था ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, भाई मैं इसको इतना इंसल्ट कर रहा हूँ, इतना मैं इसको सुना रहा हूँ, इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उल्टा ये तो बड़ा खुश रहता है, बड़ा खिला हुआ रहता है। तो उसने लक्ष्मण जी से पूछ लिया। जब एक बार लक्ष्मण जी आए तो उनको बैठाया और बोला कि मुझे देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि मैं खुद अपनी गलती मान गया कि मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाता रहा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इतना चिल्ला रहा हूँ 2 हफ्तों से, लेकिन तुम गुस्सा कर ही नहीं रहे हो। अब लक्ष्मण कैसे बताया उसको कि मैं पत्थर मार के आ रहा हूँ। तो चुप रहा। लक्ष्मण बोला कि मैं क्या बताऊँ जी आपको। तो लक्ष्मण जी कहा जी मैं कैसे आपके ऊपर गुस्सा करूँ, आप मेरे बड़े हैं तो इसलिए मैंने गुस्सा नहीं किया। नहीं माना वो, बोला नहीं आप मुझे बताओ 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 बताओ। इतना बोलने पे फिर लक्ष्मण ने कहा कि देखिए मुझे गुस्सा तो आपके ऊपर बहुत आता था,
लेकिन एक साधु महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि अपने गुस्से को आप इस तरह से डाइवर्ट करो, क्योंकि अगर मैं आपके आगे गुस्सा करूंगा तो झगड़ा हो जाएगा और फिर सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो मैं आने से पहले आपको कुछ वहाँ पर पत्थर मार के आ जाता था, जिससे मेरा मन शांत हो जाता था। पहले शुरुआत में तो इस लीडर को बड़ा बुरा लगा, लेकिन इसका उपाय सुनकर बड़ी खुशी भी हुई, बड़ा हंसा भी उसके ऊपर, और दोनों में बड़ी मित्रता होगी। उस दिन के बाद से लक्ष्मण जी अपनी फैक्ट्री में खूब बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया और खूब तरक्की ली। तो इस तरह से उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया। अब आप भी देखो कहाँ कहाँ अपने पत्थर मारने हैं। जब जहाँ आपको गुस्सा आ जाए उस जगह गुस्सा मत करना, क्योंकि रिश्ते खराब हो जाते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। कोई उपाय ले लो, कुछ सोचो कि आपका गुस्सा कहाँ पर आप डाइवर्ट करें। बाहर आकाश की तरफ बैठ के चिल्ला दो, आपको गाली देने का मन करता है, आकाश की तरफ बैठ के गालियां दे लो। लेकिन घर में बात हो रही है, वहां पर झगड़ा मत कर लेना। अपने कंपनी में बात हो रही है, यहां पर झगड़ा मत कर लेना, क्योंकि ये जगहें झगड़े के लिए है ही नहीं। यहाँ पर अगर झगड़ा करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो कुछ उपाय कर लो, अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण करना है इसका उपाय कर लो। ये आपके अपने हाथ की बात है, ठीक है जी। तो आज को हम यहीं पर रोकते हैं, अब हम फिर मिलेंगे। आज अगर दोपहर को मिलना हुआ फिर से प्रश्न उत्तरों के साथ तो मिल जाएंगे, शाम को अगर क्लास होनी है तो वहाँ पर फिर से एक बार ट्रेनिंग कैंप कर लेंगे। हमारा ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये चल रहा है गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। घर में सभी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, ये कैंपेन चल रही है। तो आप सब ने खूब बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करना है, योगा करो और अपने आप को स्वस्थ करो, ठीक है। तो आज को यहीं पे रोकते हैं, अब आपसे फिर मिलना होगा। नमो हिमालय, प्रणाम, जय जगन्नाथ।